ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शोभी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ पूर्व विभाग अध्यक्ष व्याकरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को शास्त्रीय विधि से चरक संहिता के शारीरिक स्थान का ज्ञान दे रहे हैं। प्रथम अध्याय है कपिता पुरुषीय। तो चलते गुरु जी की ओर। यल्लीलायितविश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात्स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतो ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस चरक संहिता के शारीर स्थान के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 18वें श्लोक पर विचार करेंगे विशेष रूप से। जैसा कि आप लोग इस विषय में ज्ञान कर रहे हैं कि कतिधा पुरुषीय जो शरीर है, जिसकी व्याख्या आचार्य आत्रेय पुनर्वसु कर रहे हैं, उस विषय में अग्निवेश जी ने 23 प्रश्नों को उपस्थापित किया था, जिसमें प्रथम जो प्रश्न था कि कतिधा पुरुषो धीमान धातु भेदेन भिद्यते पुरुषः कारणम कस्मात्। तो धातु भेदेन भिद्यते इस विषय का विचार हुआ। और आज जो विचार हो रहा है उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में, तो वो विचार हो रहा है कि मन का स्वरूप क्या है। लक्षणम मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च सति ह्यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते। अर्थात मन का लक्षण क्या है? वो ज्ञान का अभाव है कि ज्ञान का भाव है। और क्योंकि आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे सति न वर्तते, जब आत्मा इंद्रिय और इंद्रियों के अपने अपने विषयों का जब मन के साथ संबंध होता है, संयोग होता है, तब वह ज्ञान होता है। तो इसलिए आत्मा इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थों का जब तक मन के साथ संयोग नहीं होता है, तब तक उन इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का ज्ञान भी नहीं होता है। वैवृत्यान मनसो ज्ञानम सानिध्यात् तच्च वर्तते। तो इस प्रकार ज्ञान का होना या न होना, ये मन का लक्षण है, मन का स्वरूप प्राप्त होता है। इस विषय में अनेक आचार्यों के बहुत से जो है विचार हैं। यहाँ पर
आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ये यही मानते हैं, क्योंकि शास्त्र में मन को उभयात्मक कहा गया है। ज्ञानेंद्रियों के साथ भी उसका संबंध होता है, कर्मेंद्रियों के साथ भी उसका संबंध होता है, और आत्मेंद्रिय मन के संयोग से ही वस्तु का साक्षात्कार होता है। अगर आत्मेंद्रिय और मन का संयोग नहीं है, सन्निकर्ष नहीं है, संबंध नहीं है, तो उस इंद्रिय से उस वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। यही मन का स्वरूप है। आचार्य अमर कोशकार अमर सिंह ने मन के अनेक पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख किया है। चित्तम तो चेतो हृदयम स्वांतम हृन्मानसम मनः। कहते हैं चित्त, चेत, हृदय, स्वांत, हृत और मानस तथा मन, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और अन्य भी लोग इसका भिन्न रूप से इसका अर्थ करते हैं। जो न्याय शास्त्र वो कहता है कि सुख दुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम प्रतिजीवम भिन्नम अणुनित्यम च, ऐसा तर्क कौमुदी में इसका कहा गया कि जो सुख और दुख के उपलब्धि का साधन है इंद्रिय है, और किसी एक जीव में नहीं, प्रत्येक जीव में वो भिन्न भिन्न रूप में विद्यमान है, अणुस्वरूप है और नित्य है। नित्य उसकी उपस्थिति देखने में आती है, वह मन है। चरक के 8वें अध्याय में जहां पर इंद्रियों के विषय में विवेचन किया गया है, वहां पर भी चरक संहिता में आचार्य कहते हैं अतीन्द्रियम पुनर्मनः सत्व संगम चेत इत्याहु एके। जो यह मन है ये अतीन्द्रिय है, अर्थात किसी इंद्रिय सुख हम साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और कैसा है, वो सत्व संज्ञक है, ऐसा कुछ लोग उसको मानते हैं। और ऐसा भी उसको माना जाता है कि वह तदार्थात्म संपत्ति, वह जो है मन, वह अर्थात्म, वह जो है अर्थात्म संपत्ति, अर्थ और आत्मा की संपत्ति है। और उस मन के आधार पर ही संपूर्ण चेष्टाएं बनती हैं, और उस चेष्टा से ही संपूर्ण ज्ञान उन इंद्रियों के माध्यम से होता है। ये चरक संहिताकार ने इसको कहा। और आगे फिर वो कहते हैं कि मना पुरस्सराणाम इंद्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, अर्थात मन के आधार पर ही इंद्रियां अपने अर्थ का ग्रहण करने में सक्षम होती हैं, नहीं वो सक्षम नहीं हो सकते। और आचार्य भावविश्य ने तो मन के स्वरूप का अलग अलग विचार किया। वो कहते हैं कि मन जो है वो सात्विक भी होता है, राजस भी होता है और तामस भी होता है। मन के तीनों स्वरूप होते हैं, उसको राजस, तामस और उसको सात्विक भी कहा गया है। अब इनके सबके लक्षण क्या हैं वो भी विचार करना आवश्यक है। जिसमें मन का जो लक्षण है वो कहते हैं कि भाई जो हमारा मन सात्विक मन है उसका स्वरूप क्या होगा, तो उसका बड़ा सुंदर विवेचन उन्होंने कहा कि जो सात्विक मन है उसका स्वरूप कैसा है। तो सात्विक मन का स्वरूप को उन्होंने कहा कि जो सात्विक मन है उसमें आस्तिकता होनी चाहिए, बांटकर
सभी को विभक्त करके भोजन करना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। क्रोध का अभाव होता है, सत्य भाषण करता है, मेधा बुद्धि इत्यादि की जो है स्थिति उसकी रहती है। तो ये अनेक लक्षण उसको हमें प्राप्त होते हैं, जिसका उल्लेख वो उसी रूप में करते हैं। और वो कहते हैं आस्तिक्यम प्रविव्यज्य भोजन मनुत्तापश्च तथ्यम वचो मेधा बुद्धि धृति क्षमाश्च करुणा ज्ञानंच निर्दम्भता कर्मा निंदितमस्पृहंच विनयो धर्मः सदैवादरात् एते सात सत्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानी भी। अर्थात आस्तिक होना, आस्तिक का मतलब क्या होता है? तो परमात्मा में, वेद में पूर्ण रूप से श्रद्धा होना, वही आस्तिक्य है। प्रविभज्य भोजनम, कोई भी वस्तु आपको भोजन के लिए प्राप्त होती है, सबको बांट के खाइए, अकेले मत खाइए। अनुत्तापश्च, अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। तथ्यम वचा, हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। मेधा बुद्धि ऋति क्षमाश्च करुणा ज्ञानंच निर्दम्भता। मेधा माने धारणा शक्ति, बुद्धि माने विचार शक्ति, धृति माने धैर्य शक्ति, क्षमा क्षमाशीलता, करुणा अर्थात प्रत्येक के प्रति दया भाव होना, और ज्ञान, ज्ञान का सबका सब चीज का ज्ञान होना, और उसके साथ साथ कर्मानिंदितम, जो आपके कर्म, निर्दम्भता, दम्भ नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ अनिंदित कर्म करना, जिसको कोई निंदा ना हो। अस्पृहंच, कहीं भी कोई आपको स्पृहा, इच्छा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। विनयशीलता हो, और सदैव आदर पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। तो ज्ञानियों ने सत्व गुण से युक्त मन के इन लक्षणों को बतलाया है। तो ये लक्षण जिसके हों उसको जानना चाहिए कि हमारा मन सात्विक है। अगर ये सात्विकता अगर होगी तो आपकी स्थिति जो है सही होगी। इसी प्रकार जो है राजस मन है, उसका भी स्वरूप है। क्रोधश ताड़नशीलता च बहुलम दुखम सुखेच्छाधिका दंभा कामुकताप्यलीक वचनम चाधीरताहंकृति ऐश्वर्यादभिमानितातिशयिता नंदोधिकश्चाटनम प्राख्याता हि गुण रजो गुणेन सहितस्येते गुणः चेतसा। अर्थात क्रोध की स्थिति होना है, हमेशा मारने पीटने की बात करना, जल्दी ही सुखी हो जाना, दुखी हो जाना, और सुख की इच्छा अधिक करना, दिखावट अधिक होना, कामुकता होना, अनायास ही जो है असत्य भाषण करना, धैर्य का जो है अभाव होना, अहंकार से युक्त होना, ऐश्वर्य प्राप्त करके अभिमान हो जाना, जल्दी ही प्रसन्न हो जाना और जल्दी ही दुखी हो जाना, उच्चाटन हो जाना, तो ये सब लक्षण माने जाते हैं रजोगुण से युक्त मन के। इसी तरह से जो है जो है तामस मन है, उसका भी है। नास्तिक्यम सुविशन नतातिशयिता लस्यंच दुष्टा मति प्रातिर्निंदित कर्म शर्मणि सदा निद्रालुता हर्निशम अज्ञानम किल सर्वतोपि सतम क्रोधांधता मूढ़ता प्रख्याता ही तमो गुणेन सहित सेते गुणश्चेतसा। निंदित कर्म करना, नास्तिकता होना, विषपूर्वक एकदम जले कटे हुए तरह शब्द बोलना, अत्यंत आलस्य होना, दुष्ट बुद्धि होना, और जो है निंदित कर्म में रहना, हमेशा जो है आलस्य में रहना, निद्रा लेना, और अज्ञान, किसी चीज का ज्ञान ही नहीं, हमेशा क्रोध से युक्त होना, मूढ़ होना, ये तमोगुण से संबंधित मन के लक्षण हैं। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार के मनों का स्वरूप हमें शास्त्रों में
जो भाव, जैसा हमने बताया कि भाव मिश्र ने इसको अपना भाव प्रकाश में इन शब्दों कहा है, जिनका विवेचन यहाँ पर किया गया। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया। धन्यवाद।